हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी स्तुति हो, प्रभु जी आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको तहे दिल से जय मसीह की। परमेश्वर बहुत ढेर सारी आप सभी लोगों को आशीषित करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा करेंगे, ताकि परमेश्वर आज हम सभी भाई बहनों को वो आशीष दे सके, वो बरकतें दे सके, जो आज हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग याद रखें और विश्वास रखें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरे प्रियो, मैं आपसे छोटी सी ही रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आज आप एक सच्चे मसीही जन हैं, यदि आज आप प्रभु को मानने और विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु से आप प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि प्रभु आप सभी को आशीषित करे, ब्लेसिंग दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कई भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते, आज जो प्रभु की बातों को नहीं सुनते, आज वो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं अपने जीवन में, तभी वो हताश रहते हैं, तभी वो निराश रहते हैं। जो प्रभु से दूरी बनाते हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो प्रभु के वचनों की ओर नहीं ध्यान देते, प्रभु के वचनों से दूर रहते हैं, तो अपने जीवन में कभी खुशहाली को नहीं प्राप्त कर सकते। तो मेरे प्रियो, यदि आज आप एक सच्चे मसीही जन हैं, प्रभु को मानने वाले और विश्वास करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरे प्रियो, मैं आपको 3-4 ऐसे वचन बताऊंगा, बाइबल के महत्वपूर्ण ऐसे वचन हैं। यदि आज आप इन वचनों को सुनते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत ढेर सारी आशीष करेगा। मेरे प्रिय, मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में बहुत ढेर सारी आशीषें दिया, बहुत ढेर सारी बरकतें दिया। मेरे प्रियो, आप एक मन एक चित बड़े ही और बड़े दिलेरी के साथ प्रार्थना करें, दुआ करें और प्रभु में विश्वास रखें, भरोसा रखें, धैर्य और धीरज रखें। यदि आज आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, यदि आज आपकी प्रार्थना का प्रतिफल नहीं मिला है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लिया है और प्रभु आपकी प्रार्थना का प्रतिफल अवश्य देगा। आज आप हताश न हो, निराश न हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो, चलते हैं प्रभु के वचनों की ओर। आज हम सभी भाई बहन एक मन एक चित्त से इन प्रभु के वचनों को सुनेंगे, ताकि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में वो आशीष, वो बरकतें दे सके, जो आज हम पाना चाहते हैं, जो आज हमारे जीवन में घटी और कमी है, परमेश्वर उसे पूरा कर सके। मेरे प्रियो, आप सभी लोग याद रखें, यदि आज हम प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के धाम के लिए, प्रभु के वचन के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आज हमारे हर एक कार्य को सफल करेगा। प्रभु हमारे हर एक कार्य में आशीष देगा, बरकतें देगा। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग याद रखें और विश्वास रखें। और यदि आज आप प्रभु के कार्य के लिए निरंतर बने और खड़े रहते हैं, तो प्रभु आपके हर एक कार्यों को सफल करने के लिए निरंतर बने और खड़े रहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो, प्रभु का पहला वचन है प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन नंबर 9 में लिखा है। आइए आज हम इस प्रकाशित वाक्य वचन नंबर 9 को पढ़ेंगे और इन वचनों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है, तब वह खड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको यहाँ पर क्या शिक्षाएं दे रहा है? इस वचन के द्वारा, इस वचन के माध्यम से आज हम सभी भाई बहन समझने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि तब वह खड़ा अजगर, क्या? एक अजगर जो शैतान होता है, इब्लीस होता है। आज हमारे जीवन में शैतान अटैक करता है, तभी हम अपने जीवन में हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बीमारियों में पड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि आज हम शैतान की आज्ञाओं का पालन करते हैं, शैतान की बताई हुई राह पर चलते हैं, तो हम अपने जीवन में कभी सुख और शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। मेरे प्रियो, जो भाई बहन आज इस वीडियो को देखते ही 2 मिनट देखे, 1 मिनट देखे, छोटी सी क्लिप देखे और इस वीडियो को स्किप कर दिए, मेरे प्रियो, वही आज परमेश्वर से दूरी बनाते हैं। तब शैतान उनके जीवन में अटैक करता है, शैतान उनके करीबी में आता है। मेरे प्रियो, तो आप सभी लोग याद रखें और विश्वास रखें, शैतान की आज्ञाओं का पालन छोड़ें और प्रभु के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु में निरंतर बने और खड़े रहें, तभी आपका जीवन सुरक्षित होगा, तभी
आप अपने जीवन में खुशहाली को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा ढेर सारी आशीष दे और अनुग्रह दे, बरकतें दे। मेरे प्रियो, जैसे कि प्रभु का दूसरा वचन है, इस वचन को सुनते ही आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा, बरकतें देगा। फिलिपियो अध्याय 4 वचन नंबर 11 से 13 तक पढ़ेंगे। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु आपके जीवन में आशीष देना चाहता है, बरकतें देना चाहता है। मेरे प्रियो, तो आइए इस प्रभु के वचन को सुनते हैं और इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जो आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, क्या आज हम अपनी घटी और कमी को लेकर प्रार्थना करते हैं? आज हम अपने बीमारियों को लेकर के प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। यदि आज हम बीमारियों में हैं, परेशानी में, हताश से निराश हैं, क्या हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं? और ऐसे ही करना चाहिए। मेरे प्रियो, आप चाहे बीमारी में हो, चाहे आप संकट में हो, चाहे जिस हालात में हो, यदि आज आप एक सच्चे मसीही भाई बहन हैं तो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें और प्रभु से हर वक्त हर समय प्रार्थना करें, दुआ करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके हर एक कार्य में सहायता करेगा, मदद करेगा, आपके हर एक कार्य में आशीष और बरकतें देगा। मेरे प्रियो, जो प्रभु आज हमारे जीवन में कर रहा है, जो प्रभु आज हमारी हर एक घटी और कम को पूरा किया है, आज जो हमें आशीष से दिया, बरकतें दिया है, यदि आज हम उसमें संतोष करते हैं, उसमें दीन और नम्र से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रभु के आधार पर चलते हैं, तो प्रभु आज हमें आशीषित करेगा, ब्लेसिंग देगा। लेकिन आज वो प्रभु की वो सामर्थ है, वो ताकत है, जो आज अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, किसी भी बीमारी को लेकर के, किसी भी कठिन काम को लेकर के, किसी भी समस्याओं को लेकर के आप प्रार्थना करते हैं। यदि आज आप सच्चे मसीह भाई बहन हैं, मेरे प्रियो, आप सभी लोग याद रखें कि परमेश्वर आज हमारे लिए सब कुछ दे दिया है। आज हमारे जीवन की हर एक घटी और कम को पूरा कर दिया है। मेरे प्रियो, आप सभी लोग याद रखें और विश्वास रखें, प्रभु के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें, तभी आप अपने जीवन में खुशहाली को प्राप्त करने पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीषित करे, ब्लेसिंग दे। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमें ताकत देता है, जो सामर्थ्य देता है, उसमें से हम सब कुछ कर सकते हैं, अपनी हर एक घटी और कम को पूरा कर सकते हैं, और प्रभु पूरा भी करता है, हमारी हर एक समस्याओं को दूर करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे, आपके परिवार में सुख और शांति दे। मेरे प्रियो, प्रभु का तीसरा वचन है, इस वचन को यदि आज आप संपूर्ण मन से, संपूर्ण विश्वास से सुनते हैं तो प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा। इफिसियों अध्याय 6 वचन नंबर 10 से 19 तक लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसी के लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन हमको यहाँ पर क्या शिक्षाएं दे रहा है, इन शिक्षाओं को, इन वचनों को सुनने और समझने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि इसलिए प्रभु के शक्ति में, प्रभु की सामर्थ्य में, प्रभु की ताकत में और प्रभु के कार्य में बलवंत बनो, स्थिर रहो कि तुम परमेश्वर के
सारे हथियारों को बांध लो, और ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, ताकि तुम शैतान की हर एक युक्तियों को तोड़ सको मेरे प्रियो। इसलिए कि परमेश्वर के सारे हथियार को यदि तुम बांधते हो, उस पर विश्वास करते हो, उस पर भरोसा करते हो, संपूर्ण मन से आप चलें, भरोसा करें, ताकि तुम बुरे दिन में भी स्थिर रह सको, शांति को प्राप्त करने पाओ, और परमेश्वर का धन्यवाद कर सको, और परमेश्वर के सत्य और परमेश्वर की धार्मिकता को पहनकर, कमर में बांध करके, के झीलम पहन करके, और पाँव में मेल सुसमाचार की तैयारी पहन करके प्रभु के साथ विश्वास में, धार्मिकता के साथ बने और खड़े रहो, और प्रभु के सामने अपने आप को दीन बनाओ, और प्रभु से प्रेम रखो, मोहब्बत रखो, ताकि परमेश्वर तुम्हारी हर वक्त, हर समय प्रार्थना का प्रतिफल दे सके, और विश्वास में दृढ़ रहो, ताकि तुम शैतान की हर एक ढाल को, हर एक तीर को जो जलजलाहट से निकलती हुई है, उस तीर को बुझा सको, उस तीर को कंट्रोल कर सको, और आत्मा के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो, आत्मा में और मन में प्रार्थना करते रहो, ताकि परमेश्वर लगातार तुम्हारी सहायता करता रहे, और धार्मिकता की तलवार और धार्मिकता की झिलम को पहने रहो, ताकि उसके द्वारा आज आप सभी लोगों का उद्धार हो सके। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीषित करे मेरे प्रियो, और अपने अपने मन में विनती और प्रार्थना करते रहो, और जागृत रहो विनती प्रार्थना में, पवित्र आत्मा के लोगों के लिए लगातार विनती प्रार्थना किया करो, और ताकि तुम्हें बचा ले परमेश्वर हर एक दिक्कत से, हर एक परेशानी से। मेरे प्रियो, आप सभी लोग जब प्रार्थना करें, दुआ करें, तो परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर अपनी सामर्थ भरी हुई बातों को हमें शिक्षा दे, ताकि हम आपके वचन में, ताकि आपके आधार पर अपने हम जीवन को व्यतीत करने पाए। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदाबंद, जो आज आपके बेटे और बेटियां इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं, मेरे परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कम को पूरा कर, उनके जीवन से अनेक प्रकार की बाधाओं को, अनेक प्रकार की दुर्बलताओं को दूर कर दे। परमेश्वर पिता, जो भाई बहन आज धार्मिकता के साथ, सत्य से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण विश्वास से प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, तो प्रभु आज उनकी हर एक विनती और प्रार्थना को प्रतिफल दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, ब्लेसिंग दे। मेरे प्रिय भावना, आप सभी लोग परमेश्वर की धार्मिकता में, प्रभु में विश्वास रखें, दृढ़ रहें, ताकि परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आधार पर यदि आज आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो शैतान की हर एक युक्ति को आप तोड़ सकते हैं, और प्रभु से मन में प्रार्थना करते रहें, दुआ करते रहें, विनती करते रहें, ताकि शैतान की हर एक युक्ति को आप तोड़ सकें, और प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत करने पाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।